कि डी चौक पे कब्ज़ा हो गया है और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। ये जो 2 बजे से लेकर और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। तो गोलियां चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था, पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है। मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और रियासती इदारे जिनके बारे में हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इनका डिसिप्लिन बड़ा मिसाली है, वो तो हमारी आंखों के सामने की बात है ना। फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अफसोसनाक बात इसमें जो मुझे अब खदशा है वो ये है कि ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। उसमें जो नौजवान थे, हुकूमत के वज़रा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं। और ये जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि कल वो असला लेके आए हुए थे और वो जवाबी तौर पे आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे। तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो देखें, पीटीआई का जो वर्कर है वो गैर मुसल्लह थी, पुरअमन लोग थे। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं, कुछ के पास गोलेलें थीं। उस दिन से डरें जब इनमें से 1 या 2% भी जो हैं वो आपके साथ वही करें जो आप इनके साथ कर। तो उस वक्त भी हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने कहा था कि पीटीआई ख़त्म शुद, ठीक है जी, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो वो बार बार वापस आते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। लेकिन वो वफाकी वज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, FC बुलाई और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्ज़ा कर लिया था। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैंने खुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्ज़ा हो गया और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। इसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है पीटीआई वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया तो अब ये जो 2 बजे से लेकर और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियाँ बुझाएँ और इधर से रफू चक्कर हो जाएँ कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। और अब उसमें दोबारा जो है मैं फिर क्राउड में चला गया। जब मैं दोबारा क्राउड में गया तो वहाँ पर अब अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 9 बजे के बाद से पीटीआई के वर्कर्स और MPAs, MNAs और जो उनके कायदीन हैं
जो मरकज़ी कायदीन तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, उनके दरमियान एक बाकायदा जो है वो एक डिबेट शुरू हुई। फिर डिबेट तलख़ कलामी में बदल गई और तलख़ कलामी गाली गलोच में बदल गई, क्योंकि जो पीटीआई के बहुत से रहनुमा थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो वर्कर्स को कह रहे थे कि अंधेरा हो गया, अब इन्होंने सीधी गोलियाँ चलानी है, आप इधर से चले जाएँ। वर्कर कह रहे थे कि हमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा आपने इधर से नहीं जाना, इमरान खान को के बगैर हमने वापस नहीं जाना। तो वो तो गोलियाँ चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था, पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है। तो 26 नवंबर का दिन है, ये सिर्फ पीटीआई की नाकामी का दिन नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और रियासती इदारे जिनके बारे में हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इनका डिसिप्लिन बड़ा मिसाली है, वो तो हमारी आंखों के सामने की बात है ना, तो मेरे सामने की बात है ना कि सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं, और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अफसोसनाक बात है कि जो मुझे अब खदशा है वो ये है कि ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। उसमें जो नौजवान थे वो ये कह रहे थे कि जब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आके वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो कुछ तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे? तो देखें, पीटीआई का जो वर्कर है वो पाकिस्तान के चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से आया है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आया। और वर्कर्स की जो अक्सरियत है वो गैर मुसल्लह थी, पुरअमन लोग थे कि इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं, कुछ के पास गुलेलें थीं। तो उस दिन से डरें जब इनमें से 1 या 2% भी जो हैं वो आपके साथ वही करें जो आप इनके साथ कर रहे थे। लेकिन क्या ये दोबारा वापस आएंगे सर? देखें, ये तो मई 2022 में जब इमरान खान क्राउड को वापस ले गया था, कौन लेके गया था? इमरान खान। तो उस वक्त भी हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने कहा था कि पीटीआई ख़त्म शुद, ठीक है जी, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो वो बार बार वापस आते हैं कि ये दोबारा वापस आएंगे, लेकिन अगर ये दोबारा वापस आएंगे, किस तरह वापस आएंगे ये अभी मैं नहीं कह सकता किस तरह वापस आएंगे, लेकिन बेहतर यही है कि हुकूमत और रियासती इदारे अब अपनी ज़िद छोड़ दें और इनके साथ मुज़ाकरात करें।